घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति रखना चाहिए। हर इंसान के घर में एक पूजा स्थल या छोटा सा मंदिर होता है जहां लोग कुछ देर बैठकर भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठते हैं, जैसे कि उन्हें अपने घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए या ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी मूर्ति नहीं रखती चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवता होते हैं, तो हमें इनमें से कितने देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और इनमें से कितनों की पूजा करनी चाहिए, यह सब सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। कई लोग अपने घर के मंदिर में एक भगवान की अनेक मूर्तियां रखते हैं, आपने भी किसी ना किसी घर में देखा होगा। और कुछ लोग अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं का झुंड बनाकर रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इंसान जहां देवताओं की पूजा करता है वहां मूर्तियां का या तस्वीरें का भंडार लगाकर रख देता है। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह सही तरीका है। इसका उत्तर हमें इस बात से मिलेगा कि हम पूजा यूं करते हैं। दोस्तों, हम पूजा अपना ध्यान एकाग्रचित करके भगवान की आराधना करने के लिए करते हैं। अब अगर हम मंदिर में जाएंगे और हमारे सामने बहुत सी तस्वीर और मूर्तियां रखी होगी, तो हम क्या किसी देवता का ध्यान कर पाएंगे। हम एक प्रतिमा का कुछ देर ध्यान कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारी आंख खुलेगी हम किसी दूसरी प्रतिमा की तरफ देखेंगे और हमारा ध्यान उसे प्रतिमा की ओर चला जाएगा। दोस्तों, हम पूजा इसलिए नहीं करते कि अपना ध्यान एक भगवान से दूसरे भगवान की ओर ले जाएं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम किसी भी देवता की आराधना सच्चे और एकाग्रित मन से कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में 5 देवता को अपने घर के मंदिर में रखना के लिए बताया मूर्ति रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, घर में बहुत सारी मूर्तियां का भंडार नहीं रखना चाहिए। आप अपने इष्ट देवता को मध्य में रखकर सभी देवता को आजू बाजू में रख सकते हैं, ताकि आप जब कभी भी ध्यान करें तो आपका ध्यान एकाग्रचित रहे। घर के मंदिर में कौन से भगवान रखना चाहिए। अगर आप शैव संप्रदाय के हैं तो आप भगवान शंकर को मध्य रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर गणपति संप्रदाय के हैं तो आप गणेश भगवान को मध्य रखकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप देवी संप्रदाय के हैं तो फिर आप देवी को मध्य में रखकर ध्यान करें। मैं आपको उन सभी देवताओं की मूर्ति घर के मंदिर में रखना के लिए बताऊंगा जिनके दर्शन मंत्र से ही हमारे जनों के पाप मिट जाते हैं। नंबर 1, भगवान सूर्य। वैसे तो भगवान सूर्य की घर पर कोई प्रतिमा रखी नहीं जाती। इनकी पूजा अक्सर लोग इनको आकाश में देखकर ही करते हैं, और ऐसा करना ही शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पर फिर भी अगर आप भगवान सूर्य की कोई प्रतिमा अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप तांबे के सूर्य भगवान को अपने घर पर रख सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान सूर्य की पूजा साक्षात उनके दर्शन करके ही करनी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करने से उतने उत्तम फल प्राप्त नहीं होते जितने साक्षात उनके दर्शन करके पूजा करने से होते हैं। नंबर 2, गणेश भगवान। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गणेश भगवान को भोलेनाथ शंकर से यह आशीर्वाद प्राप्त है कि उनकी पूजा सभी देवी देवताओं से पहले होगी। तो जब कभी भी बात मंदिर में प्रतिमा रखने की आई है तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम आता है। दोस्तों, अगर आप घर में मंदिर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको गणेश भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि उनकी मूर्ति बैठी मुद्रा में हो और उनकी सूंड दाईं और हुई हो, जिसमें लड्डू लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास रहेगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमने ऐसा अनेक लोगों के घर में देखा है कि लोग गणेश भगवान की 3-3 मूर्तियां रखते हैं। यह शास्त्रों में सख्त वर्जित है। हमें सभी देवी देवताओं की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए और उनकी सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। नंबर 3, भगवान विष्णु। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी के रचयिता हैं, ब्रह्मा देव संहारक हैं, भगवान शंकर और जो पालनहार हैं वह हैं भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें सदैव करना चाहिए। इसलिए हमें अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर और हल्दी लगाकर करें। विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी दुखों से छुटकारा
मिलता है। जीवन की कठिनाइयां जैसे संतान की प्रताप, पैसे की तंगी या और भी समस्याएं सभी दूर हो जाती है। इसलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का छल और लालच नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, वे सब पर कृपा करते हैं, बस भक्ति उनकी सच्चे मन से आराधना करें। नंबर 3 पर भगवान शंकर। भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा गया है। इन्हीं तीनों लोकन का स्वामी कहा गया है, इसीलिए महादेव की पूजा करना भी अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा रखना चाहिए और उसकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की केवल एक ही प्रतिमा रखें, घर के मंदिर में रखकर पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, सभी समस्याएं खत्म होती हैं। नंबर 5 माँ पार्वती। पार्वती माता को उमा और गौरी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती को मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, विवाह और संतान की देवी कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए। पुराणों के अनुसार माता पार्वती को भगवान विष्णु की बहन और शिव शक्ति का अवतार माना गया है। माता पार्वती देवियों का समय रूप है, इसलिए इनकी प्रतिमा हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य रखनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने से अपने जीवन साथी की उम्र बढ़नी है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखद गुजरता है। तो इन देवी देवताओं की प्रतिमा हमें अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल होगा, देवी देवताओं के तस्वीरें और कैलेंडरों के में क्या हमें अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीर और कैलेंडर लगाने चाहिए? दोस्तों, शास्त्रों में प्रतिमाओं के बारे में कई बातें कही गई है, जैसे पंचदेव उपासना या प्राण प्रतिष्ठा, जैसा कि मैंने आगे अभी बताया। लेकिन तस्वीरें के बारे में शास्त्र कोई भी पाबंदी नहीं लगाता, हम कई प्रकार की तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं। नंबर 1 श्री कृष्ण की बाल अवस्था की तस्वीर। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की तस्वीर घर में लगाने से और उनके दर्शन करने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आई है। नंबर 2 श्री राधा कृष्णा का युगल स्वरूप। हमें राधा कृष्णा के युगल स्वरूप की तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। नंबर 3 राम दरबार की तस्वीर। अगर आप अपने पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और अपनेपन की कमी नहीं देखना चाहते तो अपने घर के ड्राइंग रूम में राम दरबार की तस्वीर लगे, जिसमें राम और सीता बैठे हो और उनके सभी भाई हनुमान के साथ उनकी और हाथ जोड़कर खड़े हो। नंबर कर गणपति की तस्वीर। आप गणेश भगवान की तस्वीर भी अपने घर पर लगा सकते हैं। बस अगर आप गणपति की तस्वीर अपने घर पर लगा रहे हैं तो वह बैठी मुद्रा में हो, और अगर आप अपने व्यावसायिक स्थल पर उनकी तस्वीर लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि वह खड़ी मुद्रा में हो। नंबर 5 माता लक्ष्मी की तस्वीर। हमें अपने घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन की समस्या कभी नहीं होती है। नंबर 6 कुबेर यंत्र की स्थापना। कई ज्ञानियों के मतानुसार हमें अपने घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण करते हुए उसे यंत्र की सच्चे मां से आराधना करनी चाहिए। मुझे हमारे व्यापार में बहुत अधिक उन्नति होती है और धन की समस्या भी कभी नहीं होती है। इन सारी तस्वीरें को अपने घर में लगा सकते हैं और देवताओं के दर्शन नियमित तौर पर कर सकते हैं। घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? अब हम बात करते हैं कि हमें अपने घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी कई देवता है जिनकी घर में मूर्ति रखना से अशांति और कई प्रकार की समस्याएं आई हैं। दोस्तों, हमारे पूजा घर सकारात्मक का प्रतीक है। हम सुबह स्नान करके पूजा करते हैं ताकि हमारी शरीर सकारात्मक से भर के और हम भरपूर एनर्जी के साथ दिन का पूरा काम कर सके। जब कभी भी अपने घर में मूर्ति या तस्वीर लगाने की सोच तो मैं आपको बता डन की देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति कभी भी ना लगे। और अगर आपके घर में यह मूर्तियां हैं तो इन्हें तुरंत जाकर किसी मंदिर में दान करें। नंबर 1 नटराज शंकर की मूर्ति। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। दोस्तों, भगवान शंकर नृत्य तभी करते थे जब वो अत्यधिक क्रोध में आ जाते थे, इसलिए घर पर भगवान शंकर की तांडव करते हुए मूर्ति रखना या कोई तस्वीर लगाना बहुत शुभ नहीं माना जाता। ऐसी तस्वीर घर पर लगाने से या मूर्ति रखकर पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, मन में शांति बहुत कम
रहती है। इसलिए अगर आपके घर पर भगवान नटराज शंकर की मूर्ति रखी है तो आप उसे तुरंत वहां से हटाकर किसी मंदिर में दान कर दें। नंबर 2, माता महाकाली की। माता महाकाली का जो स्वरूप है वह देवियों का विध्वंस रूप है। इसी रूप में माता काली ना जाने कितने राक्षसों का वध किया था। माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए ही महाकाली का रूप धारण किया था। माता काली का क्रोध अपार है, उनके क्रोध को आसानी से शांत नहीं किया जा सकता है। हमारी शास्त्रों में वर्णित एक कथा अनुसार जब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया और उनको राक्षसों के मर्दन के लिए भेजो तो माँ काली को राक्षस पर इतना क्रोध आ गया कि वह इस पूरी पृथ्वी से दानवों को खत्म कर देना चाहती थी। यह देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए और फिर भगवान शंकर महाकाली के सामने जाकर लेट गए। माता काली अत्यंत क्रोध में राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ाई जा रही थी। उन्होंने नहीं देखा कि उनका पांव भगवान शंकर पर पड़ गया, पर जब उनका ध्यान गया तो उनका क्रोध शांत हो गया, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने अपने पति पर पाँव रख दिया था। दोस्तों, इस कथा से हम जान सकते हैं कि माता काली कितने क्रोध में थे। इसीलिए शास्त्रों का मत है कि हमें अपने घर में माता काली के क्रोध से भारी तस्वीर को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर हम माता काली की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो घर के लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता है। दोस्तों, आप कोशिश करें कि अपने घर में किसी भी देवी देवता की क्रोध वाली मुद्रा में कोई भी मूर्ति ना रखें। यदि क्रोध मुद्रा में देवी देवताओं की मूर्ति घर पर होगी तो बात बात पर गुस्सा उत्पन्न होगा और लड़ाई झगड़ा होंगे। इसलिए घर पर मूर्तियां को रखें। नंबर 3, शनि देव की मूर्ति। दोस्तों, शनि देव को सर्वोच्च ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण उनकी दृष्टि श्रापित है। शनि देव की पत्नी ने शनि देव को श्राप दिया था कि आपकी दृष्टि जी किसी पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनि देव को घर में रखना से उनके दृष्टि हमारे घर की सभी सदस्यों पर पड़ती है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसा करने से आपकी हानि हो सकती है। इसलिए शनि देव की मूर्ति घर पर रखना शुभ नहीं माना गया। तो अगर आपने अपने घर में शनि देव की मूर्ति राखी है तो आज ही उसे पास के किसी मंदिर में दान करें। और भैरवनाथ जितनी भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं उन सबके स्वामी कहे जाते हैं। भैरवनाथ की पूजा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि भैरवनाथ की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से होती है। तांत्रिक लोग ही इनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। हम सब लोग जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है भैरवनाथ की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हमें भैरवनाथ की मूर्ति अपने घर के पूजा स्थल पर नहीं रखती चाहिए। अगर आपके घर पर भैरवनाथ की मूर्ति राखी है तो उसे आज ही किसी मंदिर में जाकर दान करें। नंबर 5, लक्ष्मी माता खड़ी मुद्रा में। हर इंसान की यह कामना होती है कि लक्ष्मी उसके घर में निवास करें, लेकिन अगर आपके घर की पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी खड़ी मुद्रा में है तो यह धन के निवास करने के अच्छे संकेत नहीं है। धन आपके हाथों में ठहर नहीं पाएगा, आप उसे कहानी ना कहानी खर्च कर देंगे। इसलिए हमें हमेशा लक्ष्मी माता की बैठी मुद्रा में मूर्ति या फोटो लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपत्ति का वास हो। आपके घर में अगर खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप उसे मूर्ति को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर किसी पास के मंदिर में दान कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की मूर्ति के साथ आप गणेश और सरस्वती की भी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना योग्य बात यह है कि इन तीनों की मूर्तियां खड़ी मुद्रा में नहीं होनी चाहिए। इनकी खड़ी मुद्रा में मूर्ति रखना से घर में सुख समृद्धि का वास कभी नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति एक साथ रखें और बैठी हुई मुद्रा में रखें। नंबर 6, राहु या केतु की मूर्ति। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने राहु नाम के रक्षा को अपने सुदर्शन चक्र से 2 हसन में काट दिया था, जिससे सर वाला हिस्सा राहु नाम से प्रचलित हुआ और बच्चा अन्य भाग का नाम केतु हुआ। शास्त्रों में राहु और केतु को 9 ग्रहण में स्थान प्राप्त है, पर यह दोनों ग्रह समय में नहीं मान जाते, इसलिए इनकी पूजा घर पर करना शुभ नहीं होता। अगर आप 9 ग्रहण के यंत्र की स्थापना कर रहे हैं तब आप उसे पर राहु केतु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अकेले राहु या केतु की मूर्ति की पूजा करना शुभ नहीं माना गया। इसलिए घर के पूजा स्थल पर कभी भी इन दोनों की मूर्तियां ना रखें। शास्त्रों में एक देवता की एक ही मूर्ति रखकर पूजा करने के निकौन महत्व बताए गए हैं। शास्त्र अनुसार आगे कुछ बातें की गई हैं।
जिनका मूर्ति स्थापना करते समय हमें ध्यान देना चाहिए। घर पर 2 शिवलिंग कभी भी नहीं होने चाहिए। गणेश भगवान की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। 2 शंकर नहीं रखती चाहिए। 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखती चाहिए। 2 शालिग्राम की पूजा घर पर नहीं करनी चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या 2 मूर्तियां रख सकते हैं? दोस्तों, मेरा सुझाव है कि आप हर देवता की सिर्फ एक मूर्ति रखें और सच्चे मां से उनकी आराधना करें। दोस्तों, तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी।